हम धन्य हैं कि उसके नाम से हमें कोई तिरस्कार कर रहा है, हमें कोई धिक्कार रहा है और हमें दो बातें सुना रहा है, हमारा बहिष्कार कर रहा है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। उस दिन मेरे प्रियो दुखी ना होना, उस दिन आप निराशा ना होना, बल्कि जब ये बातें आपके जीवन में सुनने को मिले, ये पापों से फिरकर तेरी ओर फिरने पाए पिता, ये वचनों की तरह पिता इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए, जिस घर वचन चलिए वहाँ उद्धार आने पाए पिता, पापी तेरी ओर फिरकर। मधुर और मीठा साथियों, पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज बुधवार का वचन का सभा, और मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक आनंद आएगा, आपके जीवन में एक खुशी आएगा और आनंद की भरपूरी आपके जीवन में आएगा। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हल्लेलुया हल्लेलुया। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर अवसर के लिए पिता कि तूने हमें अपने पवित्र छुपाए रखा पिता, तूने हमारी महामारियों से बचाए रखा, सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ करें स्तुति आराधना कर सके, तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते पिता। आज की सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जब ये भाई मन वचन सुन रहे हैं पिता, शुरू से लेकर अंत पवित्र आत्मा का अगुवाई बैठा दीजिए पिता, ताकि हर एक वचन के हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। जब वचन बोया जाता है पिता, पवित्र आत्मा द्वारा समझने में इनकी सहायता प्रदान करिए, वचनों के द्वारा इनका जो परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर। घर में जो पिता जो कलह है पिता, जो दुख है पिता, जो अशांति वाली बातें हैं पिता, तेरे नाम से दूर होने पाए। जो बीमार है पिता, वो तेरे नाम से इस प्रार्थना के द्वारा वचनों के द्वारा चंगे होने पाए, चिंताएं दूर भागने पाए, बंधन टूटने, रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर। तूने ऐसा कर दिया है, हम धन्यवाद देते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शोन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं क्रिसमस आने वाला है और यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में उस दिन हम मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है। जैसे नीचे दिए गए किताबों से पता चलता है, मसीह के जन्म की सही तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मसीह का जन्म किस दिन हुआ था इसके बारे में भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी दिन उसका जन्म हुआ था। इसीलिए 25 दिसंबर को उसके जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन उसके जन्मदिन के रूप में हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको बढ़ावा दे रहे हैं? अधिकतर लोग उस दिन सांता क्लॉज को जन्मदिन के रूप में प्रमोट करते हैं। अगर आपका जन्मदिन है और आपके दोस्त को या फिर आपके किसी रिश्तेदार को विश करे तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए उस दिन को यीशु मसीह के नाम में मनाएं, ना कि हम सांता क्लॉज को प्रमोट करें। उस विषय में हम आज वचन देखते हैं। लूका के 2 अध्याय के उसके 10 पद में लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। किसका सुसमाचार सुनाता हूँ? बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? एक दो लोगों के लिए नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीह लोगों के नहीं है, विश्वासी लोगों के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी पर हर एक मनुष्यों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, हम सब पापों में डूबे हुए थे, हमें कोई भी बचाने वाला नहीं था। हम सब नरक के लायक बन चुके थे। हमें नरक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर ने देखा मनुष्य जन सब नरक के आग में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। वह देखा, निराश हुआ, फिर सोचा इसको इन पापों से निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उसके द्वारा पापों की इच्छा प्राप्त करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे।
देखिए यूहन्ना 3 अध्याय के उसके 16 पद में क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से यानी कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि जो व्यक्ति उस पर विश्वास करे, पापों का अंगीकार करे, वह व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। परमेश्वर ने शुरू से ही ये उस पृथ्वी पर भेजने से पहले ही तय कर दिया था कि ये जाएगा और ये इसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, सृष्टि के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर वह कभी क्रूस पर बलिदान हो जाएगा। उसके बाद जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करेगा कि हाँ प्रभु, मेरे खातिर, मेरे पापों के खातिर तू मारा गया, मेरे पापों के खातिर तुझ पर ताड़ना पड़ी, मेरे पापों के खातिर तुझ पर ये सब दुख पड़ा। अपने पापों का अंगीकार करेगा और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, अपने पापों से फिर करे, उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा करेगा, वह व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसमें अपना पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह इस जगत में सारे मनुष्यों के लिए आया है और जो व्यक्ति उसको विश्वास करता है कि वह मेरे खातिर मरा, वह उद्धार को पाएगा। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे में जिलाया है, तो हम निश्चित ही उद्धार को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है लूका 2 अध्याय के उसे 16-10 पद में, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि देख मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है मेरे प्रियो। हम उससे अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें, उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा करें। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा। यीशु के जन्म की घोषणा स्वर्गदूत किस प्रकार मरियम को देखते हैं, हम ये जानते हैं। 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूतों ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। उसको पृथ्वी पर आने से पहले ही उसका नाम रख दिया गया, भविष्यवाणी हो गई थी, उसका नाम तू यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा और उसके राज का अंत ना होगा। क्या ना होगा? उसके राज का कभी भी अंत ना होगा। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन जो है मेरे प्रियो, वो सदा सर्वदा बना रहेगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। यीशु मसीह पवित्र है मेरे प्रियो, वो पवित्रता में शोभान है। पवित्रता के साथ भी वो जन्म लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा वह जन्म लिया, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह पवित्र है, जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देखो, तेरी कुटुंबिया एलिसबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती थी
6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वह हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया। आपके हाथों पैरों में थोड़ा सा दर्द होता है, आपके कहीं लग जाता है या दब जाता है। अगर हमारे हाथों पैरों में थोड़ा सा लग जाए तो हमें जान निकलने पे आ जाती है, हम रोने लगते हैं, हम मलहम दवाई लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उस दुख को, उस दर्द को एक बार महसूस करके देखिए। कदापि उस दुख को हम महसूस नहीं कर सकते, हम उसको अपने ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन सोचिए, आपके हाथ में एक सुई गड़ जाता है तो आपको कितना दर्द होता है। लेकिन यीशु मसीह को हाथों में खिले टोके गए, वो भी लकड़ी के साथ। उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, और कांटों वैसा कांटा नहीं था मेरे प्रियो, वह कांटा कीलों से भी मजबूत था। उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उस पर हथौड़े से ठोका गया, उसको मारा गया, उसको ताड़ना दी गई। उस दुख को सोचिए मेरे प्रियो, वो किसके लिए? वो सब हमारे लिए वह इतनी पीड़ा सहा, इतना दुख सहा। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह के नाम से आपका तिरस्कार होता है, आपको धिक्कारा जाता है, आपको बदनामी सहना पड़ता है, आपको तो बात सुनना पड़ता है, आपको गाली सुनना पड़ता है, तो उस बात के लिए यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम उसको कब्र क्रूस से बचा नहीं सके। लेकिन हम धन्य हैं कि उसके नाम से हमें कोई तिरस्कार कर रहा है, हमें कोई धिक्कार रहा है और हमें दो बातें सुना रहा है, हमारा बहिष्कार कर रहा है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। उस दिन मेरे प्रियो दुखी ना होना, उस दिन आप निराशा ना होना, बल्कि जब ये बातें आपके जीवन में सुनने को मिले, उस दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना, उस दिन यीशु मसीह को धन्यवाद देना कि हाँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि मैं तेरे नाम से ये बातें सुन रहा हूँ। उस दिन आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा भी प्रतिफल रखा गया है। बहुत से भाई बहन कहते हैं, पास्टर जी मैं एक अकेला विश्वासी हूँ, घर में बहुत मेरे को ताड़ना पड़ती है, बहुत दो बातें सुनाते हैं, मुझको कहीं आने जाए नहीं देते हैं, चर्च आने जाए नहीं देते हैं। अगर यीशु मसीह के नाम से आपको सताया जा रहा है, आप आनंदित होना, आप मगन होना, क्योंकि आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। यीशु मसीह के नाम से आपको ऑफिस में चढ़ाया जाता हो, आपको दो बातें सुनाया जाता हो, यहाँ तक ये भी कह दिया जाता हो कि इसको मसीह बनने, क्रिश्चियन बनने के लिए पैसा दिया गया हो, तब भी आप निराशा ना होना मेरे प्रियो। हंसते हंसते उनको जवाब देना, तब भी आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से तिरस्कार किए जा रहे हैं, उसके नाम से हम बहिष्कार किए जा रहे हैं, उसके नाम से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हम उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ओ रिबा सिखराबा, हालेलुया। जिसको यीशु मसीह के पास आया है वही उसका स्वाद को पता है। यीशु मसीह के पास आने के लिए क्या मिलता है? सुख मिलता है, चैन मिलता है, आनंद मिलता है। हालांकि आप जब मसीह में आते हैं तो समस्याएं पहले से आपके ऊपर अधिक बढ़ जाती है, लेकिन जैसे हमारा जीवन पहले था हम वैसे नहीं, हमारा जीवन परिवर्तन हो चुका है। हमारा बोझ को परमेश्वर ने उठा लिया है, पहले से अधिक हमारा जीवन चिंताएं हैं, बोझ है, लेकिन हमारा बोझ को उठाने वाला एक है। पहले जब मसीह से आप दूर थे उस समय आपका बोझ को उठाने वाला कोई नहीं था, केवल आप अपना बोझ को उठा के चल रहे थे, अपनी चिंता आप कर रहे थे। लेकिन जब हम मसीह में आए हैं, पहले से कष्ट बढ़ गया है, दुख बढ़ गया है, समस्याएं बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हम आनंदित हैं। कैसे? क्योंकि हमारा दुख, हमारा बोझ, हमारा कष्ट कोई ले लिया है, और वो कौन है? वह यीशु मसीह है। वह हमारे बोझ को ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया है और हमें फ्री कर दिया है। हमें फ्री माइंड होकर हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, हमें विश्वास करना है कि हमारा बोझ को यीशु मसीह ने ले लिया है, वह सब कुछ ठीक कर देगा। और जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाएगा मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, जा जैसे तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो गया है। हम
प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। अब हम देखते हैं यीशु का जन्म के बारे में। उस दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरियन सीरिया का हाकिम था। जब लोग नाम लिखाने के लिए अपने नगर गए, अतः यीशु भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासर नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और बहुत वे डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हम पापों में डूबे हुए हैं, हम पापों में पड़े हुए हैं, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है मेरे प्रियो। आज उससे हमें अपने हृदय में बसाना है और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। पापों की क्षमा प्राप्त करके उसके वचनों पे चलना है। वह दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हम पर दया करेगा, वो हम पर असीम आशीष बरसाएगा मेरे प्रियो, केवल हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। और क्रिसमस में हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाले हो जाए, ना कि संता क्लॉज का। यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में मनाए हैं तो हम उसी के जन्मदिन के रूप में मनाएं। हम यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरों तक फैलाएं और उसके नाम को और भी हम ऊंचा करें। यह एक अवसर है जो अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को सुसमाचार सुनाने के लिए चर्चों में, गिरजाघरों में या फिर कहीं भी क्रिसमस में कहीं कुछ उत्सव होता है, वहाँ ले जाकर उनको मैसेज सुनाइए, वचन सुनाइए, उनको दिखाइए और वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। ये एक अवसर है ताकि आप अन्य लोगों को यीशु मसीह के पास ला सके। ये आपके पास सुनहरा अवसर है। नौजवानों, आपके पास ये अवसर है लोगों को मसीह यीशु के पास लाने के लिए, अपने दोस्तों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। हम इसका सही तरीके से उपयोग करने वाले हो जाए। परमेश्वर वचनों को हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते। हल्लेलुया, हल्लेलुया। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। दीमक कार्य में अगुवाई की, आंजन में सहायता किया पिता, और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद पिता तेरे वचन के लिए पिता कि आज जो वचन बोया गया है पिता, इस वचन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। ये अपने पापों से क्षमा प्राप्त करके यीशु मसीह को जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने वाले हो जाए, अपने हृदय में बसाने वाले हो जाए पिता। ये पापों से फिर कर तेरी ओर फिरने पाए पिता। ये वचनों की तरह पिता इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए। जिस घर वचन चलिए वहाँ उद्धार आने पाए पिता। पापी तेरी ओर फिर कर पापों से प्राप्त करके स्वर्ग राज में सहभागिता को प्राप्त करने वाले हो जाए पिता। पवित्र आत्मा द्वारा सहायता प्रदान करिए पिता कि वचनों पर चल सके, जो वचन सुने हैं इनके हृदय में उतर सके पिता परमेश्वर। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तू हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे पापों को ऊपर ले लिया है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तेरे नाम से हर व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करने वाले हो जाए। हाँ पिता, जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं पिता,
उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन जो समस्याएं हैं, कष्ट है, वो तेरे नाम से दूर हो नहीं पाए। यह आनंद मनाने वाले हो जाए। जब यीशु मसीह के पास आए हैं, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए। जो बीमार है उनको यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। अद्भुत कार्य चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं। इन सभी को आशीष प्रदान किया, चंगाई प्रदान किया। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दयास ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास करने वाले हो जाए। यीशु मसीह हमारा जीवन और निश्चय कर्म करने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पास आ सके। गॉड ब्लेस यू।